नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो पीवाईक्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगवा रहे हैं 2025, 2024 और 2023 के जितने भी सेट्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, तो प्रॉपर तरीके से आप सभी लोग उन वीडियोस को फॉलो भी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू द सर्कल करने वाले हैं। बाकी वीडियोज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये सिर्फ मैथ्स की नहीं, साइंस की भी प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है, जहां से आप वीडियोज को चेक कर सकते हैं और पीवाईक्यूज का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, जो सवाल पूछे गए हैं जिससे आपको 2026 में हेल्प हो। और इन्हीं टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाते हैं और ये आपको देखने को भी मिलेगा कि इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। आपको इसका नोट चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, रैंकर्स फाउंडेशन। रैंकर्स फाउंडेशन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके करेंगे तो यहाँ पीवाईक्यूज का टैब मिलेगा और पीवाईक्यूज में आपके मैथ्स के पीवाईक्यूज, साइंस के पीवाईक्यूज, इस तरीके के पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सवाल जो पूछे गए हैं 2025 के, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। ये केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे करेंगे आइए पढ़ते हैं पहले। द ओलंपिक सिंबल comprising 5 interlocking rings represents the union of the 5 continents of the world and meeting of athletes from all over the world at the Olympic Games. In order to spread awareness about the Olympic Games, students of class 10th took part in the various activities organized by the school. One such group of the students made 5 circular rings in the school lawn with the help of ropes. Each circular ring required 44 मीटर ऑफ रोप। ओके, मतलब हर एक सर्कल को 44 मीटर बनाने में रस्सी की रिक्वायरमेंट हो रही है। ये यहां से हमें मिल पा रहा है, यानी 2 पाई आर जो है वो 44 के बराबर है। ठीक है जी। ऑल्सो इन द शेडेड रीजन, अच्छा आप शेडेड रीजन कौन सा है एक बार देख लेंगे। अच्छा, ऑल्सो इन द शेडेड रीजन, also in the shaded region as shown in the figure, the student made rangolis showcasing various sports and the games. It is given that triangle OAB is equilateral triangle. Okay, OAB एक equilateral triangle है। Okay, done. And unshaded region are congruent. Unshaded region are congruent. ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। Based on the above info, answer the following question. Find the radius of each circular ring. What is the measure of angle of AOB? ये तो 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1। ये फिगर साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, तो आई थिंक इसमें प्रॉब्लम होगी। बट क्या करना है और कैसे करना है ये आपको समझा देता हूं। कुछ भी पूछा गया हो आप निकाल सकते हैं। देखिए, जो पहला इसका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो 44 बराबर आपको दिया गया है 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। ये रेडियस हो जाएगा आपका कितना, R। ठीक है, तो 22 दूना 44 कट गया, तो R बराबर कितना आ गया, 7 मीटर। ठीक है भाई, R बराबर 7 मीटर आ गया। दूसरा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOB? तो एंगल AOB अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा गया है तो एंगल AOB कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन R1। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन में ये शेडेड एरिया होगा, मेरे अकॉर्डिंगली यही शेडेड एरिया होगा। ठीक है, यही शेडेड एरिया होगा और सभी कॉन्ग्रुएंट हैं। यही शेडेड एरिया होगा और सभी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैं इसका निकालता हूं, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालता हूं और उसी का दुगना कर दूंगा तो वही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकलेगा मेरे भाई? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल जाएगा आपका θ/360, यानी 60/360 इंटू 22/7 इंटू R² दैट इज 7 इंटू 7 और माइनस हम करेंगे तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 A², √3/4 R² दैट इज 7 इंटू 7। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इस 7 से ये 7 कट गया और ये हो गया 6, ये हो गया 2 3 6 और ये हो गया 11, यानी 77/3 इंटू 40 माइनस 49 √3/4। ठीक है, यहां पर आना चाहिए आई थिंक 3 दूना 6 और 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18 माइनस
12 चौक 48 और 12.25 इंटू 1.73, ठीक है, कुछ ऐसा आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट और करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 12.25 गुणे 1.73 करूं, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 = 7, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 2 × 7 = 35, 7 दूना 14, 3 17, 7 दूना 14 1 15, 7 एकम 7, 7 एकम 7 1 8 और ये हो जाएगा आपका 1225। 5 7 5 12 19 15 7 3 10 1 11 8 10 1 11 1 4 1.11 नहीं 11 नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, 1 1 2 हो जाएगा, ये 21.19 आएगा तब। तो 25.66 माइनस 21.20 मान लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा आपका 4.46 मीटर स्क्वायर, आई थिंक, या मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक का 4.46 होगा तो दो का कितना हो जाएगा 8.8 कुछ, तो आई थिंक अगर इसका एरिया आना चाहिए 8.8 कुछ मीटर स्क्वायर। अगर कुछ ऐसा होगा, बट आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, सवाल में शेडेड एरिया समझ में नहीं आ रहा, बट मैंने अपने से सोच के जो बनाया है और उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना सिखा दिया, इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है जो 2025 में किसी और स्टेट में पूछा गया होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन। वो क्या पूछा गया है, अनुराग purchased a farmhouse which is in the form of a semicircle of diameter 70 meter. He divides it into 3 parts by taking a point P on the semicircle in the such way that PAB is equal to 30 degree. Okay, PAB की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है। फाइंड फॉलोइंग हमें पता करना है। ओके, तो इसका 70 है तो ये डायमीटर ये 35 मीटर हो जाएगा, क्लियर है। और पार्ट 1 में वो सेपलिंग ऑफ मैंगो ट्री, पार्ट सेकंड में ही ग्रीव टोमेटोज एंड पार्ट थर्ड में ही ग्रीव ऑरेंजेस, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल POA? POA इसका एंगल पूछ रहा है, ये POA। मेरे भाई ये 30 है तो ये भी 30 होगा, रेडियस है दोनों, ये R है ये R है, तो 30 30 60 60, तो ये कितना बचा 120 डिग्री, ये तो इजी है। दूसरा, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस इंटायर पीस ऑफ द लैंड। तो दूसरा मतलब हमें वो निकालना है टोटल पेरीमीटर, हमें चाहिए फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस इंटायर पीस ऑफ लैंड। तो पेरीमीटर होता है इसका पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर यानी 22/7 इंटू रेडियस 35 प्लस 2 इंटू 35, तो काट देंगे 5, 110 और 70 यानी 180 मीटर, ठीक है भाई, 180 मीटर। तीसरा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन विच सेपलिंग ऑफ मैंगो ट्री आर प्लांटेड। तो मैंगो किस में है, फर्स्ट में, ये एरिया निकालना है हमें, ये ओके। तो ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, पहले तो ये क्लियर हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल देंगे, तो तीसरे का ए, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका 60/360 यानी 1/6 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 35 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 a स्क्वायर एंड 35 इंटू 35, ठीक है, कर ही लेते हैं। 7 × 5 = 35, 11 3 55 गुणे 35/3 माइनस 5 × 5 = 25, 3 × 4 = 12, √3 इंटू 1225 डिवाइडेड बाई 4, तो 55 गुणे 35 कर लेते हैं। 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 27, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, 5 7 5 12, 6 2 8 1 9 और 1925 आना चाहिए। 1925 को 3 से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 3 एकम 3, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 माइनस यहाँ से कर लेते हैं 4 × 3 = 12, 4 0 0, 4 6 = 24, 4 2 8, 4 5 = 20, तो 306.25 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 का,
तो 3 पचे 15, 3 6 7, 3 6 18, 3 3 9, 7 पचे 35, 7 14, 3 17, 7 6 42, 43, 7 3 21, और ये हो गया 30625। 5 7 5 12, 7 5 12 8 20 21, 3 2 5 1 6 1 7, 9 4 13 6 19, 3 2 5 1 6 1 7, 9 4 13 6 19, 1 2 2 3 5, 4 पे डेसिमल लगेगा तो 529.71 आएगा। घटाएंगे 6 में से गया 5, 7 9 7 16, 9 1 10, 4 में से 2 गया आपका, 4 में से 1 नहीं जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, और 6 में से 5 जाएगा 1। आई थिंक यही होना चाहिए, 111.95 मीटर स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ माई कैलकुलेशंस आर नॉट रॉन्ग। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, बट तरीका सही है आई थिंक। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड। थर्ड रीजन को हमें फेंसिंग करनी है, थर्ड रीजन को हमको फेंसिंग करनी है, यानी हमें पता करना है ये और ये। तो थर्ड रीजन के लिए जगह है अपने पास, यही करता हूं मैं। एपी की लेंथ कितनी होगी पता है? एपी की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो अगर हम बेस और हाइपोटेनस लेते हैं तो बेस हो गया AP अपॉन 70 इज इक्वल टू cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा 35√3। ठीक है, और ये निकलेगा आपका क्या 120, यानी हमें चाहिए आर्क लेंथ 1/3 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 7 पचे 35, 110 110 गुणे 35, 11 पचे 55, 11 33, 33 5 38, 3850 डिवाइडेड बाई 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, ना 3 3 9, 1283.3 प्लस 35√3, यानी 35 इंटू 1.73, 35 इंटू 1.73, तो ये हो जाएगा 5 से 15, 5 से 35, 1 36, 5 एकम 5 3 8, 3 3 9, 321, 3 एकम 3, 3 2 5, 5 9 6 15, 8 1 9 1 10, 5 1 6, 60.55। तो ये आ जाएगा 60.5, और ये हो गया 1283. तो 5 3 8, 3 6 8 14, 2 1 3, 1343.8। इज इट क्लियर? 1343.8। तो आई थिंक वी आर करेक्ट। अच्छा, 2025 हो गया, आगे बढ़ते हैं 2024 में। 2025-24 में पूछा गया एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो जाएगा भाई, 60 डिग्री है तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 21, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, 3 7 21 से कट गया, यानी 22 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल मेड बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। माइनर सेगमेंट निकालना है एरिया, तो माइनर सेगमेंट निकालना है, ये ध्यान रखना, सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा आपका 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दैट इज 21 इंटू 21 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर हाफ आर स्क्वायर दैट इज 21 इंटू 21 इंटू साइन 60। यहां से करेंगे 6, ये 11, ये 3, ये 3 7 21 कट गया, तो ये हो गया 11 गुणे 21 माइनस 21 21 हम 441/2 इंटू साइन 60 दैट इज √3/2। ठीक है,
तो ये हो गया आपका 11 कम 11 का 22 से 23 और 441 को 4 से डिवाइड कर लो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 दूना 8, 4 पचे 20 इंटू 1.73। तो 110.25 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 पचे 15, 3 दूना 6 7, 3 0 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 पचे 35, 7 14 17, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 2 0 1 1, 5 7 5 12, 7 5 12 1 13, 3 1 4 2 6 1 7, 7 3 2 7 1 8 1 9 1। सही है। 4 पे डेसिमल लगेगा तो 190.73। तो 231 माइनस 190.73 तो ये जाएगा 0.27 और 230 में से 90 घटाएंगे तो 40 आएगा। 40.25 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई कर लीजिएगा भाई, क्योंकि मैं बोर्ड पे लगा रहा हूँ, गलती होने के चांसेस भी है क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर कुछ एरर होगा तो बता दीजिएगा, बट मेथड आई थिंक सही है। ठीक है, और ये याद रखा करिए, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला सवाल क्या पूछा गया था 2024 में। इन द गिवन फिगर द डायमीटर ऑफ AC एंड BD ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट O एंड AOB बराबर 60 डिग्री, OA बराबर 10, OA बराबर 10 है। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। AB का लेंथ पता करना है। अरे ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। और ये कितना कह रहा है? OA 10 है, ये 10 है, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। तो ईजी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 10 सेंटीमीटर ही होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी ये आई थिंक शेडेड ये है, इसका एरिया निकालना है। तो ये होगा सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया माइनस करना। तो जो दूसरा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा मेरे भाई? एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा 1/2 22/7 रेडियस यानी 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 1/6 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10। Am I correct? I think। और इसको मैं सीधा 314 कॉमन ले ले रहा हूँ 3.14 रख के, और यहाँ 1/2 माइनस 1/6 कर ले रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपका 2/6 यानी 1/3। तो ये आ जाएगा 3 कम 3, 3 चौका 12, 3 चौका 18, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है 22/7 को 3.14 लिया है, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 314 हो जाएगा, 314 दोनों में है, कॉमन ले लिया है। ठीक है, अच्छा ये कुछ कह रहा है पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.7, वेयर वी रिक्वायर्ड √3, why we don't have to use √3? I don't think so. Oh, I think ये सवाल ऐसा है, अगर ऐसा होगा, अगर शेडेड ये भी होगा, तो सेमी सर्कल के एरिया में से बस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा। तब इफ इट इज, आप चेक कर लीजिएगा, अगर मैं जैसा कह रहा हूँ इफ, देन आपको क्या करना है, हाफ 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल तब करना होगा √3/4 A स्क्वायर यानी 100, यानी 314/2 माइनस 173/4, 2 से कटा 2 × 10, 2 से 14, 157 माइनस 4 चौका 16, 4 × 12, 4 × 4 = 20, 43.25, 0.75, 3 3 6 113.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक करेक्ट।
3 4 5 सही, ठीक। अगर ऐसा होता है तो देख लीजिएगा। इसका अगला सवाल है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 मीटर एज 20, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एक सेक्टर का आपको क्या दिया गया है, द पेरीमीटर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये आर होता है, ये आर होता है, और ये आर्क लेंथ होता है। ये दिया गया है 20 मीटर, रेडियस इसका दिया गया 5.6 मीटर। तो ये होता है पेरीमीटर इसका, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर। तो ये जो 20 है ये बराबर है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 इंटू 5.6, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, आर्क लेंथ निकाल लेंगे, L प्लस 2 छक्का 12, 2 5 10 1 11, 11.2 और इधर हो जाएगा 20। तो L बराबर हो जाएगा 20 माइनस 11.2 यानी 8.8 मीटर आर्क लेंथ, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो बराबर होता है आर्क लेंथ LR/2, LR/2 होता है सर। एक बार मैं देख लेता हूँ, आर्क ऑफ सेक्टर का होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको हम इंटू R/2 और ये 2, ये LR/2। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है LR/2 होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है LR/2। तो आर्क लेंथ कितना है 8.8, रेडियस कितना है 5.6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से किया 4.4, तो 4.4 इंटू 5.6 निकाल लीजिए, 5.6 इंटू 4.4, 4 6 24, 4 5 20, 2 22, 224, 4 6 4 2, 24.64 कितना हो गया ये मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? आई थिंक एक बार वेरीफाई करना होगा। दैट्स ऑल। 2023 में ही सारी चीजें पूछी गई थी और 2024 में ही सारी चीजें पूछी गई थी। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर D? तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 और D बराबर होता है 2R, देन R बराबर D बाई 2 पुट कर दीजिए, पाई D बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, पाई D स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, पाई D स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती है, निकालने आना चाहिए। चलिए, गवर्निंग काउंसिल ऑफ ए लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचर प्लेग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ व्हिच विल एडुकेट स्पेस ऑफ पार्किंग। आई थिंक क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई? यानी आपको दिया गया है 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2 बराबर 4:5, तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा 4/5, और यही पूछ रहा है। चलिए अगला, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंड एंगल 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड द आर्क एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, तो ये तो निकल जाएगा जी, R बराबर 21 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर 60, तो आर्क लेंथ कितना होगा? आर्क लेंथ हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यानी 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 2 3 6 7 तरीके 21, यानी हो गया 22 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा आपका LR/2, यानी 22 इंटू रेडियस 21 डिवाइडेड बाई 2, तो उसे काटे 11, 11 कम 11 22 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी। LR/2 याद रखा करिए, काम की चीज है। इसके बाद आपसे एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। आफ्टर सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विद अ सेमी सर्कुलर आर अलॉटेड फॉर पार्किंग एट वन एंड ऑफ द प्लेग्राउंड। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड आर 14 यूनिट एंड 7 यूनिट, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। There are 2 quadrants of radius 2 units in one side. ठीक है, there are 2 quadrants of radius 2 units. Okay, ये quadrants है 2 units का, ये 2 यूनिट है, ये भी। ठीक है, based on the above answer the following question.
व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया? Rectangular playground with the semicircular are allowed. The length and there are two quadrants of spatial sets. Okay, तो जिसका पैरामीटर पूछ रहा है आपसे, यानी ये पूछ रहा है ये, तो ये होता है आपका पाई आर प्लस 2r। (22/7) इंटू रेडियस हो गया आपका 7/2 प्लस 2 इंटू 7/2, ठीक है। तो 2 से 11, 2 से 2 कट गया तो 11 7 18 मीटर, ठीक है भाई। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द टू क्वाड्रेंट्स, और व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ द पार्किंग एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ पार्किंग निकालते हैं, दूसरा का ए पार्ट पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी 22/7 इंटू रेडियस दैट इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू 1/2 भी है, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, 77/4 आ जाएगा 4, ठीक है। एंड द टू क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 इंटू 22/7 इंटू 2 का रेडियस है ना, 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, 44/7, टोटल 77/4 प्लस 44/7, आई थिंक सही है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 एकम 4, 19 चौक 76, 1 बचा, नहीं 3 बचा, नहीं 1 बचा, 4 दूना 8, 4 5 20, और ये हो गया 7 6 42, 7 दूना 14, 7 8 56, 8 5 13, 2 2 4 1 5, 9 6 15, 25.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर है, यूनिट है, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया? तो प्लेग्राउंड के एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल में से ये एरिया माइनस कर दीजिए, तीसरे वाले में है प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा? 14 7 98, 14 इंटू 7 माइनस ये कितना था? 44/7 दैट इज 6.28, 98 माइनस 6.28, 28 2 30, 72, 6 97, 91.72, ओके। देन प्लेग्राउंड टू द एरिया पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया कितना आया था? 19.25, तो रेशियो हो जाएगा 91.72 अपॉन 19.25, 9172 डिवाइड बाई 1925, नाइन बाई 2 समथिंग आएगा, 9:2 समथिंग, क्योंकि 4.5 के आसपास आएगा, 19 25 95, नहीं यार एग्जैक्टली कैसे निकलेगा? अगर हमें एग्जैक्टली निकालना होता, अगर हम डेसिमल में ना करके इसको रेशियो में निकालने की कोशिश करते तो क्या करते हैं? मैं इसको रेशियो में निकालने की कोशिश करूंगा, रेशियो में, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है, वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो प्लेग्राउंड 98 हो गया, और ये हो गया आपका टू क्वाड्रेंट 44/7, तो 98 माइनस 44/7, तो 7 8 56, 7 9 63, 63 5 68 माइनस 44/7, 4 2 6, 6 4 8, 642/7 हो गया ये, और पार्किंग एरिया 77/4 है, तो ये हो गया आपका 642/7 डिवाइडेड बाई 77/4, कोई कटेगा नहीं ना, (642 × 4 डिवाइडेड बाई 77 × 7,
नहीं कटेगा नहीं। एक बार कैलकुलेशन चेक करिएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड द पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर मिनट पर यूनिट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड को फेंसिंग करना है, एंड द पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर यूनिट। तो 2L प्लस बी प्लस पाई आर 22/7 इंटू 7/2। 2L प्लस बी 21, 42 प्लस 11, 2 1 3 4 1 5, 53 इंटू 2, 106 रुपये। इसके रेशियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, या तो वो डेसिमल में करेंगे तो 9:2 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा, या 5:1 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। एग्जैक्ट वैल्यूज मिल नहीं रही हैं। एक बार इसका कैलकुलेशन चेक करिएगा, हो सकता है वैसा कुछ एरर हो रहा हो। ठीक है, एक सवाल ये 2024 में 2024 में आई थिंक ये सब 2023 के सवाल है, ये सब 2023 के सवाल है। ये 2023 के सवाल है। ठीक है, इन द गिवन फिगर AB and CD are the diameter of the circle with center O perpendicular to each other. If the OA बराबर 7, then area of shaded region, ये 7 है, ये भी 7 है, ये 90 डिग्री है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 49/2, और सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा 1/4 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 77/2। तो एक का एरिया 77/2 माइनस 49/2, 9 8 17, 4 2 6, 28/2 14। तो 2 का एरिया कितना हो जाएगा 14 इंटू 2, 28 सेंटीमीटर। सही है, हाँ सही होना चाहिए। OA की वैल्यू आप OA 7 है तो OB भी 7 ही होगा, 77/2 और ये 49/2, हाफ बेस इंटू है 749/2, हाँ माइनस कर देंगे। सही है, 14 दूना 28। ठीक है, एक बार इसका आपको वेरीफाई करना है, मुझे भी कर लेना है, बट बाकी तो सही लग रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा सवाल पूछे नहीं, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, और मेथड आपको सिखा दिया है। कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस हैं, बट उसको आप ध्यानपूर्वक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम द एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए PYQG एक्सप्रेस की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।